नमस्कार। आज हम बेंजामिन ग्राहम की जो क्लासिक किताब है द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर, उस पर आधारित कुछ दिलचस्प बातों की गहराई से पड़ताल करेंगे। हमारे पास इस किताब का एक तरह से विश्लेषण है जिसमें कुछ पुराने किस्से भी हैं और आज के समय से तुलनाएं भी। मकसद सीधा सा है, निवेश की दुनिया के कुछ सबसे अहम ठोस सबक समझना। हाँ बिल्कुल, और ये आज भी उतने ही जरूरी हैं। तो कहां से शुरू करें? सबसे बुनियादी सवाल लेते हैं जो ग्राहम उठाते हैं, निवेश और सट्टेबाजी, इनमें क्या फर्क बताया उन्होंने? हाँ, ये बहुत जरूरी फर्क है। ग्राहम के हिसाब से निवेश वो है जिसमें आप पूरी रिसर्च करते हैं, ये देखते हैं कि आपका मूलधन मतलब प्रिंसिपल अमाउंट सुरक्षित रहे और उस पर एक ठीक ठाक वाजिब सा रिटर्न मिले। अच्छा, तो ये सोच समझ कर लिया गया फैसला है? बिल्कुल। और सट्टेबाजी वो बस कीमत ऊपर नीचे होगी इस पर दांव लगाना है, कोई फंडामेंटल एनालिसिस नहीं। जैसे वो उदाहरण दिए गए हैं 1929 में आरसीए स्टॉक का जो हुआ था। हाँ, या फिर अभी हाल में 2020 में जब वो दिवालिया कंपनी हर्ट्ज के शेयर एकदम से उछल गए थे, वो सट्टेबाजी थी। और ये फर्क ग्राहम ने अपने अनुभव से सीखा है ना, वो 1929 वाली बात। जी हाँ, ये सिर्फ थियोरी नहीं थी उनके लिए। उन्होंने 1929 के क्रैश में अपनी करीब 70% पूंजी खो दी थी। ओह, काफी ज्यादा। बहुत ज्यादा। और कहते हैं इसी अनुभव ने, इसी चोट ने उनके सबसे मशहूर सिद्धांत को जन्म दिया, मार्जिन ऑफ सेफ्टी। मार्जिन ऑफ सेफ्टी, सेफ्टी नेट जैसा कुछ। हाँ, कह सकते हैं। ये असल में नुकसान से बचने का एक तरीका है, एक कुशन है। तो ये है क्या असल में, कैसे काम करता है ये मार्जिन ऑफ सेफ्टी? इसका सीधा सा मतलब है, पहले किसी एसेट की, किसी स्टॉक की आप असली कीमत आंकते हैं, उसकी आंतरिक मूल्य या इंट्रिंसिक वैल्यू पता करते हैं। और ये कैसे करते हैं? कोई खास तरीका? इसमें से कुल देनदारियां घटा दी, या फिर डिस्काउंटेड कैश फ्लो एनालिसिस करना कि भविष्य में कंपनी कितना कैश कमाएगी, उसकी आज कीमत क्या है। फिर जो कीमत आपने आंकी उससे कम से कम 30% नीचे के भाव पर खरीदना। 30%? ये तो काफी डिस्काउंट हुआ। हाँ, ये 30% या ज्यादा की छूट ही आपका मार्जिन ऑफ सेफ्टी है। ये आपकी गलतियों के लिए या बाजार में कुछ अनपेक्षित हो जाए उसके लिए गुंजाइश छोड़ता है। अच्छा, तो ये एक तरह का बफर है। बिल्कुल। वॉरेन बफे ने इसे बहुत इस्तेमाल किया है, जैसे 1988 में जब कोका कोला खरीदा, या 2008 के संकट में गोल्डमैन सैक्स में जब निवेश किया। समझ गया। तो ये तो ही कीमत की बात, लेकिन ग्राहम का एक और बड़ा मशहूर आइडिया है, वो मिस्टर मार्केट वाला। वो क्या है? हाँ, मिस्टर मार्केट, ये एक बहुत ही कह सकते हैं मजेदार कॉन्सेप्ट है। सोचिए, मिस्टर मार्केट आपका एक बिजनेस पार्टनर है, लेकिन वो बड़ा मूडी है, बहुत ज्यादा। मूडी पार्टनर कैसा? वो रोज आपके पास आता है और आपके बिजनेस में अपनी हिस्सेदारी या तो आपको बेचना चाहता है या आपकी हिस्सेदारी खरीदना चाहता है। जी। जिस दिन वो बहुत खुश, बहुत आशावादी होता है, वो बहुत ऊंची कीमत लगाता है। अच्छा। और जिस दिन वो दुखी, निराश होता है, उसी हिस्सेदारी को कौड़ियों के दाम बेचने को तैयार हो जाता है। तो ग्राहम क्या कहते हैं, इस पार्टनर का क्या करें? ग्राहम का सबक ये है कि आप मिस्टर मार्केट के मूड के गुलाम मत बनिए, बल्कि उसके मूड का फायदा उठाइए। फायदा उठाइए मतलब जब वो डरा हुआ है और अपनी चीजें सस्ते में बेच रहा है, तब आप खरीदने की सोचिए, और जब वो जरूरत से ज्यादा उत्साहित है और बहुत ऊंची कीमत दे रहा है, तब आप बेचने पर विचार कर सकते हैं। तो इमोशंस पर काबू रखना है। बिल्कुल, भावनाओं में बहना नहीं है। जैसे 2000 में सिस्को का बबल था, या 2021 में ARK की ETF का जो क्रेज था, वो मिस्टर मार्केट के मूड के ही उदाहरण है। ये बात तो बहुत पते की है। अच्छा, स्रोत में 2 तरह के निवेशकों का भी जिक्र है, डिफेंसिव और एंटरप्राइजिंग। इनमें क्या फर्क है? हाँ, ये भी ग्राहम का एक अहम क्लासिफिकेशन है। डिफेंसिव निवेशक, जैसा नाम से ही जाहिर है, वो ज्यादा जोखिम नहीं लेना चाहता और ज्यादा सिरदर्दी भी नहीं चाहता। थोड़ा सेफ खेलने वाला। हाँ, वो एक सरल, लगभग ऑटोमेटेड सी रणनीति अपनाता है, जैसे अपने पोर्टफोलियो को अच्छी क्वालिटी के स्टॉक्स और बॉन्ड्स में बांट दिया, जैसे आजकल लोग ETFs में करते हैं। बिल्कुल। मान लीजिए S&P 500 ETF ले लिया और कुछ सरकारी बॉन्ड वाला ETF ले लिया। आमतौर पर 50-50 का रेशो रखते हैं, लेकिन अगर बाजार बहुत महंगा लगे तो स्टॉक का हिस्सा कम करके 25% तक भी ला सकते हैं। और ये लोग ऐसी कंपनियां चुनते हैं जो बड़ी हों, स्थापित हों, जिनका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा हो, सालों से डिविडेंड दे रही हों, जैसे जॉनसन एंड जॉनसन टाइप की कंपनी। ठीक है। और एंटरप्राइजिंग वाला, वो क्या अलग करता है? एंटरप्राइजिंग निवेशक सादा एक्टिव होता है, वो ज्यादा मेहनत करने को तैयार है, वो मौके तलाशता है। कैसे मौके?
ऐसे मौके जहां कोई स्टॉक अपनी असली कीमत से बहुत ज्यादा नीचे मिल रहा हो, जैसे ग्राहम नेट्स की बात करते थे, जहां कंपनी का शेयर भाव उसकी वर्किंग कैपिटल प्रति शेयर से भी कम हो। हालांकि ये आज मिलना बहुत मुश्किल है। अच्छा, और या फिर वो कुछ खास स्थितियों पर दांव लगाता है, जैसे किसी कंपनी का कोई हिस्सा अलग होकर नई कंपनी बन रहा हो, स्पिन ऑफ या मर्जर आर्बिट्राज, या जैसे टेस्ला का S&P 500 इंडेक्स में शामिल होना था। ऐसी खबरों पर इनके लिए कुछ फाइनेंशियल रेशियोज अहम हो सकते हैं, जैसे PE रेशियो 15 से कम हो या प्राइस टू बुक वैल्यू 1.5 से कम हो। मतलब ये ज्यादा गहराई में जाते हैं। तो ये तो हुई ग्राहम के समय की बातें, उनके सिद्धांत। अब बड़ा सवाल ये है कि आज का बाजार तो बहुत बदल गया है। अब एल्गोरिदम ट्रेडिंग करते हैं, हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग होती है, ETFs का बोलबाला है। तो क्या ग्राहम की बातें आज भी उतनी ही लागू होती हैं? देखिए, बहुत अच्छा सवाल है। मेरे ख्याल से जो मूल सिद्धांत हैं वो कालातीत हैं, मतलब टाइमलेस हैं। जैसे मार्जिन ऑफ सेफ्टी का विचार या मिस्टर मार्केट वाला सबक कि भावनाओं पर काबू रखो, ये तो इंसानी स्वभाव से जुड़े हैं और वो तो बदला नहीं है। लालच और डर आज भी बाजार को चलाते हैं। सही कहा। लेकिन हाँ, ये बात भी सही है कि निवेश करने के तौर तरीके बदल गए हैं। ग्राहम ने हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग या जीरो कमीशन ब्रोकरेज के बारे में नहीं सोचा होगा। हाँ, वो तो नहीं सोचा होगा। स्रोत भी ये मानता है कि ग्राहम के कुछ नियम, जैसे स्टॉक चुनने के जो उनके खास क्राइटेरिया थे या बॉन्ड से कितनी रिटर्न की उम्मीद रखनी चाहिए, उनको आज के हिसाब से थोड़ा एडजस्ट करने की जरूरत है। और विविधीकरण यानी डाइवर्सिफिकेशन का तरीका भी बदला है। अब कुछ स्टॉक चुनने के बजाय एक ETS खरीदकर सैकड़ों स्टॉक्स में निवेश करना ज्यादा आसान और आम हो गया है। तो मतलब मूल आत्मा वही है, लेकिन तरीके बदल गए हैं। बिल्कुल, कोर फिलॉसफी वही है, एप्लीकेशन थोड़ी बदल सकती है। तो अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटें तो मुख्य बातें क्या निकल कर आती हैं? एक तो ये कि निवेश और सट्टेबाजी का फर्क समझें। हाँ, सबसे पहले वो। दूसरा, हमेशा मार्जिन ऑफ सेफ्टी के साथ निवेश करें, मतलब सुरक्षा को प्राथमिकता दें। तीसरा, बाजार के उतार चढ़ाव यानी मिस्टर मार्केट के मूड को अपने फैसलों पर हावी ना होने दें। बिल्कुल। और चौथा, अपनी पर्सनालिटी, अपने पास कितना समय है, कितनी रिसर्च आप कर सकते हैं, उसके हिसाब से चुने कि आपको डिफेंसिव निवेशक बनना है या एंटरप्राइजिंग। ठीक है, ये तो एकदम साफ हो गया। हाँ, और ये सब बातें हमें एक और जरूरी सवाल पर सोचने को मजबूर करती हैं। वो क्या? कि आज की दुनिया इतनी तेज है, हर कोई जल्दी पैसा बनाना चाहता है, वो क्विक बक का लालच बहुत ज्यादा है। तो ऐसे माहौल में क्या ग्राहम के जो सिद्धांत है, धीरज रखना, अनुशासन बनाए रखना, लंबी अवधि के लिए सोचना, क्या ये वाकई टिक पाएंगे या लोग शॉर्टकट के चक्कर में इन्हें भूल जाएंगे? ये वाकई सोचने वाली बात है। क्या धैर्य आज भी एक गुण माना जाता है निवेश में? इस पर शायद हमें आगे भी बात करनी चाहिए। जरूर।